नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज हम उस फैसले की बात करेंगे जिसने पूरे देश में कानून, संवेदनशीलता और न्याय व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी लड़की के पैजामे का नारा खींचा जाता है, उसके निजी अंगों को पकड़ा जाता है और उसे जबरन सुनसान जगहों की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है, तो इसे सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि रेप की कोशिश माना जाएगा। अब ये टिप्पणी आई है उस मामले में जिसमें पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी हरकतें रेप या अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि ये रेप की तैयारी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया था। कानून विशेषज्ञों ने इसे असंवेदनशील बताया, सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए और पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई। मामला कासगंज का है। आरोप है कि 2021 में 14 साल की एक बच्ची के साथ 3 युवकों ने छेड़छाड़ की। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट पकड़े, पायजामे की डोरी तोड़ी और उस पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। बच्ची की चीख सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। निचली अदालत में आरोप गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुए थे, जिसमें आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार और पॉस्को एक्ट की धारा भी शामिल थी। लेकिन 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है और संबंधित धाराएं हटा दी। अब यहां से विवाद की शुरुआत हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 25 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अब सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपियों की हरकतें केवल तैयारी नहीं बल्कि रेप की कोशिश और साफ इशारा करती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे फैसले पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट डालते हैं, यानी भविष्य में कोई पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से डर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संदेश दिया कि अदालतों को फैसले लिखते समय संवेदनशीलता और कानून कसौटियों दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए, खासकर जब मामला नाबालिग पीड़िता से जुड़ा हो। यह फैसला केवल एक केस तक सीमित नहीं है, यह उन तमाम मामलों के लिए मिसाल बन सकता है जहां आरोपी ये दलील देते हैं कि उन्हें सिर्फ छेड़छाड़ की थी या तैयारी भर थी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली में लैंगिक अपराधियों को लेकर दृष्टिकोण पूरी तरह संवेदनशील है? क्या हर अदालत एक समान व्याख्या कर पाती है और क्या ऐसे मामलों में पीड़ित के अधिकार सर्वोपरि है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक सख्त और स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों को तकनीकी व्याख्याओं के सहारे कमतर नहीं आंका जा सकता। अब इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये न्याय व्यवस्था की दिशा में सही कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुँचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आप वक्त आ गया है निगाहें इंडिया न्यूज़ पर अपना विज्ञापन देने का। आप हमसे हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahenindianews@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि निगाहें इंडिया न्यूज़ है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज़ चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए, प्रयागराज की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।